धर्मवीर बिजनेस आइडिया में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों। तो हमारे पास कमेंट ये आ रहा था कि बहुत छोटा सा ही वीडियो है, क्योंकि कमेंट ये आ रहा था कि आप कितने जीएसएम का थाली यूज़ करते हैं, कितने इंच का थाली रहता है और पैकिंग क्या रहता है। तो दोस्तों वही का थोड़ा छोटा सा ही वीडियो है, बहुत होगा 2-4 मिनट का। तो दोस्तों खाली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है। तो कितने इंच का थाली यूज़ करते हैं और कितने जीएसएम का रहता है, पैकिंग कितने का रहता है, पन्नी कितने का रहता है, गोनी में जो भरने वाले रहते हैं वो कितने का रहता है, तो यही सब है दोस्तों। तो इस वीडियो में जानने के लिए हमारे इधर जो थाली यूज होता है दोस्तों, खाना खाते हैं जो शादी विवाह वगैरह में रहता है या तिरही वगैरह जो भी रहता है, फंक्शन या बर्थडे में जो भी रहता है दोस्तों, जो यूज़ करते हैं 12 इंच का थाली रहता है हमारे यहाँ पे। तो वही यूज़ होता है बफर प्लेट जिसको बोलते हैं, डायमंड कट रहता है। और उसके बाद 13x26 का सीट आता है, जो कि हमारे 13x26 के सीट में 2 पीस थाली निकलता है। वही हम लोग यूज करते हैं, वही हमारे इधर ज़्यादा यूज होता है। और दोस्तों उसमें जो वेस्टेज निकलता है वो भी आप बेच सकते हैं, उससे बिजली का बिल भर सकते हैं आराम से। हमारे इधर तो 8-9 रुपये केजी है, आपके इधर कितना होगा केजी कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। तो जो हमारा 13x26 का सीट है उसमें 2 थाली निकलता है। और उसका जो पैकिंग करते हैं दोस्तों वो भी शायद 13 गुणे कुछ का भी थैली भी हो जो प्लास्टिक पैक करते हैं, वो भी कुछ ऐसे ही आता है। हमारा 150 रुपये केजी का आता है, जो उसमें प्लास्टिक लगाते हैं हम लोग पैकिंग करने के लिए। तो हमारे इधर जो थाली यूज होता है दोस्तों 25 पीस का पैकिंग रहता है, 25 पीस का पैकिंग रहता है। और उस पैकिंग को हम लोग 12 पैकेट भरते हैं, जो पैकेट रहता है 12 पैकेट का। तो एक गोनी में हम लोग 300 पीस भरते हैं, 300 पीस जो 12 पैकेट भरेंगे 300 पीस हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद ये भी रहता है कि कहीं कहीं पे क्या रहता है 300 का भी चलता है, और कहीं कहीं पे क्या है बड़ा गोनी रहता है तो उसमें 500 पीस भरा रहता है। तो आप लोग के इधर जितना भरा रहेगा वो भर सकते हैं, पर दोस्तों 25 का पैकिंग करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमारे इधर सीट का रेट है 3 रुपये 60 पैसे। और जो एकदम अच्छे क्वालिटी का है, मजबूत 350 जीएसएम का रहता है, बहुत टाइट और एकदम कड़क रहता है दोस्तों, उसका 370 रुपये है, जो कि 1 रुपये 85 पैसा का एक सीट पड़ता है। और दोस्तों अगर बफर प्लेट बनाना है, डायमंड कट हो या सादा हो, जो भी रहता है 12-13 इंची की, बफर प्लेट अगर बनाना है तो दोस्तों उसके लिए क्रैंक मशीन का यूज़ करें। और अगर आपको दोस्तों क्रैंक मशीन नहीं यूज करना है, क्योंकि क्रैंक मशीन बफर प्लेट बनाएंगे, जैसे इमरजेंसी है कहीं 100-200 पीस चाहिए तो उसके लिए आप बना सकते हैं। और बाकी कंटिन्यू बनाने के लिए आपको बफर प्लेट बनाने के लिए दोस्तों हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन का ही ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन में फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है और पीस का क्वालिटी जो रहता है बहुत अच्छा निकलता है। हाइड्रोलिक मशीन लेने से दोस्तों आपको ये फायदा रहेगा, क्या इसमें आप बफर प्लेट तो बना ही सकते हैं, उसके बाद जो सादा आइटम रहता है रिंकल या डायमंड वो सब भी बना सकते हैं। और जो मतलब ऑल इन वन सामान दोस्तों, हाइड्रोलिक ऑल इन वन इसीलिए इस मशीन का नाम ही है, क्योंकि उसमें हर प्रोडक्ट बना सकते हैं। जो भी पेपर प्लेट इंडस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, पेपर, दोना, थाली, फैंसी आइटम, सादा आइटम सब बना सकते हैं उसमें। और जो उसके बाद क्रैंक मशीन जिसको बोलते हैं दोस्तों, क्रैंक वाले मशीन में आप वो सब नहीं बनाते, सिर्फ सादा ही आइटम बना सकते हैं उसमें, जैसे फैंसी आइटम नहीं बना सकते हैं उसमें, रिंकल, डायमंड, थाली ये सब आप क्रैंक मशीन में नहीं बना सकते। इसके लिए आपको हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन ही लेना पड़ेगा। और हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन में दोस्तों ये रहता है कि आप उसमें डबल बफर प्लेट निकाल सकते हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी का निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन हो या क्रैंक मशीन, आप जब भी लेने जाते हैं या लेने के लिए मशीन को लेने के लिए जाते हैं जहाँ पे मिलता है, वो चाहे कानपुर हो, चाहे दिल्ली, चाहे बनारस, जहाँ भी लेते हैं दोस्तों, जहाँ भी आपको लोग को अच्छा लगे, आप चाहे 5,000 का मशीन लें, या मतलब दोस्तों चाहे 5,000 अपना पैसा लगाए, चाहे 10,000 रुपये लगाए, आप खुद से जाके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। क्योंकि खुद से जाके देखेंगे तो दोस्तों ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो क्या है वो लोग मोटर उसमें लोकल लगा देते हैं, आपको दिखाए कोई और रहेंगे, उसमें पेंट कर देते हैं तो नया हो जाता है। तो किसी को क्या है मालूम नहीं पड़ता है इसमें लोकल मोटर लगाए हैं कि ओरिजिनल लगाए हैं। तो दोस्तों जब भी मोटर और उसके बाद जो उसमें लोखंड वाला एंगल रहता है वो 4 इंची चैनल में ही लेना चाहिए, एंगल में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एंगल में बहुत कमज़ोर रहता है दोस्तों।
4 इंची चैनल में लेंगे तो बहुत मजबूत रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा, वाइब्रेशन कम करेगा। और एंगल बॉडी में लेंगे तो दोस्तों उसमें वाइब्रेशन करेगा और अच्छा नहीं रहता है, एंगल वाला कमज़ोर रहता है। दोस्तों मशीन लेते समय 2 चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इम्पोर्टेंट रहता है कि एक तो जो आपका रहता है उसमें हाइड्रोलिक वाला जो उसमें रहता है 2 HP का मोटर रहता है, वो तो आपको एकदम देख के ही लेना है, क्योंकि वो लोकल कंपनी का रहेगा तो आपको बहुत जल्दी मतलब गर्म हो जाएगा, उसके बाद उसमें जलने का ज़्यादा चांस रहता है। तो हमारे यहाँ पे एक दिन दोस्त हमारे थे, वो मशीन लेके आए थे, तो वो शायद कानपुर से लेके आए थे, तो उनके मशीन में प्रॉब्लम हुआ था। उनका मशीन अभी क्या है, जो मोटर लगाए थे अब गलत वायरिंग की वजह से या वैसे भी, तो उनका मशीन क्या है जल गया था। मशीन नहीं दोस्तों, उनका जो मोटर 2 HP का लगा है वो गोदरेज वाला, वो फूंक गया था। अब उसको जाके कहीं पे बनवा के लाए, फिर दोबारा से लगाया। उसमें जो पीछे का रोल वाला स्टैंड देता है दोस्तों, इतना ख़राब दिया है कि उसमें रोल का स्टैंड लगाते हैं तो रोल जब लगाते हैं तो रोल के वजन से गिर जाता है। तो स्टैंड इतना कमज़ोर दिया है दोस्तों कि ये सब आपको बहुत ध्यान से देख के ख़रीदना है दोस्तों, क्योंकि मशीन लेने जाते हैं, पैसा देते हैं तभी देते हैं, वो लोग बहुत कमज़ोर दे देते हैं। और उसके बाद हाइड्रोलिक आलिमन में आपको ये देखना है कि 26 लीटर का पहले चलता था दोस्तों, तो 26 लीटर का अब नहीं लेना है, जो उसमें टंकी में ऑयल पड़ता है। अब आप लोग को 40 लीटर से ऊपर ही लेना है या 40 लीटर का ही लेना है। और इसका वजह क्या है दोस्तों, अगर आप 26 लीटर का लेंगे तो मशीन चलते हुए मतलब ज़्यादा हीट या गर्म हो जाएगा। अगर वही 40 लीटर का रहेगा तो आपका अगर दिन रात भी चलाएंगे तो भी गर्म बहुत कम होता है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास है तो हमने उसको चलाया है। तो 24 घंटा भी अगर चलाएंगे तो कुछ उसमें गर्म ज़्यादा होता नहीं है, बहुत कम ही होता है, क्योंकि 40 लीटर का टंकी है। तो उसमें 38 लीटर तक का ऑयल डाल के रखा हूँ दोस्तों। 2 डिब्बा खरीदा था हमने 26 लीटर का। और दोस्तों जिसको मतलब बफर थाली हुई, जो शादी विवाह में खाना वगैरह खाते हैं, अगर बफर थाली नहीं बनाना है तो क्रैंक मशीन उसके लिए बहुत अच्छा और बहुत बेस्ट रहेगा। क्योंकि दोस्तों क्रैंक मशीन में सादा आइटम निकलता है, बहुत अच्छे से निकलता है। उसमें आधा HP या 1 HP का ही मोटर रहता है, तो उसमें लाइट बिल भी आपका कम आएगा और अच्छे से यूज भी कर सकते हैं। उसमें कोई हाइड्रोलिक ऑयल नहीं लगता है, टंकी उंकी कोई उसका नहीं लगा रहता है। पर उसका भी एंगल बॉडी में नहीं लेने का दोस्तों, क्योंकि उसका भी चैनल बॉडी में ही लें जो उसमें लोखंड लगा हुआ रहता है, क्योंकि मजबूती रहेगा तब वाइब्रेशन नहीं करेगा। और क्रैंक मशीन आप कहीं भी लगा लेंगे, बहुत साइलेंट रहता है, उसका आवाज़ बहुत कम रहता है और सिंपल आइटम बनाने के लिए आपको बहुत अच्छा पड़ेगा। सिंपल आइटम जैसे दोना हो गया, वो जो बैठ के खाना खाते हैं वो वाला थाली, पतला वाला जो आता है 12-13 इंच का। उसके बाद दोना, प्लेट, थाली, मतलब जो भी सादा आइटम जिसको कोर आइटम बोलते हैं दोस्तों, आप सिंपल आइटम बनाने के लिए आपको बहुत अच्छा और बहुत बेस्ट मशीन रहता है क्रैंक वाला मशीन। और सब प्रोडक्ट बनाने के लिए जैसे ऑल इन वन ही मशीन रहता है सब दोस्तों। और दोस्तों जिस किसी भाइयों को भी कुछ डाउट या कुछ लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों तो हम जितने भी भाई लोग कमेंट करते हैं उनका हर कमेंट का जवाब भी देते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम लगे या कुछ डाउट आपको कुछ पूछना हुआ तो कमेंट करके आप ज़रूर। और उसके बाद वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब दोनों करिएगा। तो आज का वीडियो दोस्तों हमारा यहीं तक था, यही इन्फॉर्मेशन था दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई किसी भाई को कुछ अलग से वीडियो चाहिए तो हम वो भी वीडियो बना सकते हैं दोस्तों, जैसे कुछ सलूशन।